नमस्कार, मैं मीनाक्षी कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर से ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ज्ञान सुधा चैनल आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की एक अति प्रशंसनीय एवं अनूठी पहल है। इस चैनल का उद्देश्य हर विद्यार्थी तक ज्ञान की ज्योति को पहुंचाना है। हर एक वो विद्यार्थी जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इस चैनल के द्वारा विभिन्न विषयों पर विभिन्न प्रकार की पाठ्य सामग्री उसे उपलब्ध करवाई जा रही है। इस चैनल के माध्यम से आप अपने जो भी किसी भी विषय में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप उस विषय को पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, उन सभी से आपको काफी हेल्प, आपको काफी अच्छी गाइडलाइन इस चैनल के माध्यम से मिल सकती है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ इसे इतना शेयर कीजिए, इस चैनल को इतना पहुंचाने की कोशिश कीजिए हर एक विद्यार्थी तक, ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये ज्ञान की सुधा पहुंच सके और हमारा प्रदेश, साथ ही हमारा देश भी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर सके। तो इसी क्रम में मैं मीनाक्षी कुमावत आपको आज से पढ़ाऊंगी भारत की संवैधानिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया जो सब्जेक्ट है, इसमें हम भारत के संविधान के संबंध में बात करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पहला पार्ट मैं आज आपको प्रारंभ करवाने जा रही हूँ, भारतीय संविधान एक परिचय, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन। इस पाठ में हम भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना, संविधान सभा क्या थी, कैसे उसका गठन हुआ, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इसमें एग्जाम्स के आते हैं, ठीक है। और साथ के साथ ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो सब्जेक्ट है, वो लॉ से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक जैसे आरजीएस है, जेएलओ, एलए, यूजीसी नेट जो लॉ से करते हैं, और अदर एग्जाम्स। इसके अलावा ना केवल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसा सब्जेक्ट है जो अदर फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है, तो उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आरएएस का एग्जाम ले लीजिए, आईएएस का लेवल का एग्जाम ले लीजिए, भारतीय संविधान के संबंध में प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाते हैं लगभग हर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए बन जाता है। अब आज से हम जो पाठ हमारा शुरू करने जा रहे हैं, भारतीय संविधान एक परिचय, इसके संबंध में मैं स्टार्टिंग में तो आपको सारा इसका जो डिटेल्स है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको समझाऊंगी। इसके बाद जब हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी कि इसमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ एक, भारतीय संविधान एक परिचय। सर्वप्रथम इस पाठ में हम बात करेंगे संविधान की आवश्यकता और महत्व को। संविधान के बारे में हम जानें, इससे पहले ये जान लेना जरूरी होगा कि संविधान की क्या आवश्यकता है और इसका इतना महत्व क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, सोसाइटी के जो लोग होते हैं, किसी भी राष्ट्र की जो जनता होती है, जो व्यक्ति होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें ऐसा माहौल मिले जैसे हमें हमारी बेसिक नेसेसिटीज जहां पर पूरी हो, हमारी आवश्यकताएं जहां पर पूरी हो, रोटी, कपड़ा, मकान हमें मिले, जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारे राइट्स का वॉयलेशन ना हो, अधिकारों का उल्लंघन ना हो, सब समान रूप से रहे, सभी को रोजगार उपलब्ध हो। तो ऐसी जो सारी की सारी जो व्यवस्था है वो कहाँ मिलती है, वो एक सिस्टम में जनरेट होती है, एक सिस्टम के थ्रू मिलती है। और इस सिस्टम को चलाने के लिए रिप्रेजेंटेटर चाहिए होता है। उस रिप्रेजेंटेटर को कुछ पावर दी जाती है, वो रिप्रेजेंटेटर अपने कुछ लोगों के साथ में मिलकर काम करता है। वो पूरा सिस्टम, उसके पास में कुछ पावर्स होती है और उस पावर्स के साथ में वो काम करता है। उस पावर्स पर कुछ लिमिट, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती है ताकि वो स्वेच्छाचारी ना हो जाए, ठीक है। तो उस पूरे सिस्टम के बारे में जो पूरे सिस्टम को हम कहेंगे गवर्नमेंट। जैसे हमारे भारतीय संविधान में इस पूरे सिस्टम को यानी कि गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है कि गवर्नमेंट की कैसे स्थापना होगी, गवर्नमेंट लोगों के हितों के बारे में क्या कार्य करेगी, गवर्नमेंट क्या पावर्स होगी, साथ में उन पावर्स पर क्या लिमिटेशंस होगी, ठीक है। जो किसी कंट्री के जो नागरिक है, उन नागरिकों की क्या शक्तियां होगी, उनके क्या कर्तव्य होंगे। तो इसलिए जो संविधान है वो एक राष्ट्र की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मूल दस्तावेज बन जाता है, क्योंकि उसमें उनके बारे, उनसे संबंधित
सारे के सारे तथ्यों को बताया जाता है कि कौन उनके हितों के बारे में कानून बनाएगा, क्या उनके अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे, कैसे सरकार बनेगी, कैसे सरकार चलेगी, सरकार की लिमिटेशंस क्या होगी, जब उनके हितों पर कुठाराघात होगा तो वो कहाँ जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सारा सिस्टम जो बनाया गया है, वो सारा सिस्टम किसी एक डॉक्यूमेंट के तहत बनाया गया है। तो वो डॉक्यूमेंट कौन सा है? संविधान। हमारे भारत में भी संविधान की आवश्यकता पड़ी जब सालों तक, लगभग 200 साल तक जब हमारा देश ब्रिटिशर्स के अधीन रहा, तो लोगों को जरूरत पड़ी, ये जरूरत महसूस की गई कि भारत के लोगों के लिए भी अपना खुद का संविधान होना चाहिए। तो संविधान निर्माताओं ने, जो कई नेता जो हैं और फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने संविधान रचा, संविधान की रचना की और संविधान भारत की जनता को दिया। ठीक है ना। तो इस संविधान की आवश्यकता और महत्व बहुत ज्यादा है भारत की जनता के लिए। ये भारत की जनता का ही दस्तावेज है, जो भारत की जनता के द्वारा ही, भारत की जनता के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में, इस संविधान में बताया गया है कि भारत में सरकार किस तरीके की होगी, सरकार की क्या शक्तियां होगी, क्या उनकी लिमिटेशंस होगी, क्या मूल अधिकार होंगे जनता को, नागरिकों को क्या मूल अधिकार होंगे, नागरिकों के क्या मूल कर्तव्य होंगे। और जब कोई विधि संविधान का उल्लंघन करेगी तो रेमेडी किस तरह से अवेलेबल होगी, कि न्यायालय की क्या व्यवस्था होगी, कानून लागू कैसे किए जाएंगे। ठीक है। कोई कानून जो व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति कहाँ जाएंगे। ये सारी की सारी जो व्यवस्थाएं की गई है, वो कहाँ की गई है? भारत के संविधान में। इसलिए हम क्या कहते हैं कि भारत का जो संविधान, वो क्या है? हमारे देश की का सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च विधि है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ और आफ्टर ऑल अल्टीमेट लॉ। सारे के सारे जो कानून है वो इसके अधीन आते हैं। कोई भी कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होगा, उसके प्रोविजंस का वॉलेशन करेगा, उल्लंघन करेगा, वो कानून स्वतः ही शून्य माना जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से संविधान की आवश्यकता और महत्व के बारे में आपने समझा। अब आइए, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ लेते हैं। ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी देश की सर्वोच्च विधि ही संविधान है। संविधान से तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जिसकी एक विशिष्ट विधिक पवित्रता होती है, जो सरकार के अंगों, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के ढांचे को और उनके कार्यों को निर्दिष्ट करता है और उन अंगों के संचालन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत विहित करता है। देखिए, संविधान में जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार की शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। तो सरकार की शक्तियों को संविधान में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया है, 3 भागों में सरकार की शक्तियों को बांट दिया गया है। किसी एक पार्ट में उन शक्तियों को निहित नहीं करके रखा गया है, क्योंकि अगर एक ही भाग को, एक ही अंग को पूरी शक्तियां दे दी जाती तो उसके निरंकुश और स्वेच्छाचारी होने की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती। इस वजह से संविधान द्वारा शक्तियों को सरकार के 3 अंगों में बांटा गया है और वो अंग जो है वो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको, जैसे मैंने लिखा है, 3 अंगों में विभाजित किया गया है इन शक्तियों को। पहला है आपका लेजिस्लेटिव, यानी कि विधायिका, जो क्या करती है? इट मेक्स लॉ, जो कानून बनाती है, इस विधायिका के द्वारा विधि बनाई जाती है। सेकेंड इज जुडिशियरी, न्यायपालिका, इवेल्युएट्स लॉज, यानी कि ये जो विधायिका जो कानून बनाती है, उनको इवेल्युएट करती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। मूल्यांकन से यहाँ हमारा तात्पर्य है कि अगर विधायिका ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे कि लोगों के अधिकारों पर गलत असर पड़ रहा है, लोगों के अधिकारों का, व्यक्तियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, या वो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, संविधान के उपबंधों के खिलाफ है, तो ऐसे कानून को वॉइड और नल डिक्लेयर किया जा सकता है। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। ठीक है। तीसरा और प्रमुख अंग है एग्जीक्यूटिव, इट मीन्स कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है? कानून को लागू करती है। जो कानून लेजिस्लेटिव बनाती है,
जिस कानून का जुडिशियरी वैल्यूएशन करती है उसको कार्यपालिका क्या करेगी, लागू करने का काम करेगी। तो इस तरह से सरकार के शक्ति ये जो 3 प्रमुख अंग हैं, जो इन शक्तियों को सरकार के इन 3 अंगों में बांट दिया गया है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड एक्जीक्यूटिव। भारत में काफी समय से ही, पहले से ही, मतलब आजादी के पहले से ही, 1947 से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ तो काफी वर्षों से ही आवाज उठती रही थी कि भारत का खुद का अपना संविधान होना चाहिए, भारत के लोगों का अपना संविधान होना चाहिए। यह मांग सबसे पहले कब उठी? तो यह मांग सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने सन 1934 में, यानी कि इन 1934 में उठाई थी। 1934 में ये सबसे पहले ही स्वराज पार्टी ने मांग करी थी कि भाई भारत के लोगों का अपना खुद का संविधान होना चाहिए। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में। संविधान सभा संविधान निर्माताओं की सभा है। हमारे जो भारत की जो जनता थी उनमें से जन प्रतिनिधियों ने एक सभा बनाई और उनका काम था संविधान का निर्माण करना, भारत के अपने संविधान का निर्माण करना। ठीक है, तो उस संविधान का निर्माण करने के लिए जो लोगों को, जो सामूहिक रूप से जो लोग जनप्रतिनिधि इकट्ठे हुए, वो संविधान सभा कहलाती है। अब इस संविधान सभा का गठन किन किन को मिला के किया गया, किस योजना के तहत हुआ, आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा, मतलब संविधान सभा को गठित किया गया किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और फिर इस संविधान सभा के द्वारा हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तथा संविधान सभा की स्थापना जुलाई 1946 में भारत में प्रांतीय व्यवस्थापिका द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों द्वारा की गई। तो संविधान सभा की स्थापना हुई जुलाई 1946 में। जब विखंडन हुआ था, जब विभाजन हुआ था, उससे पूर्व संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे, किंतु देश के विभाजन के बाद पुनर्गठित जो संविधान सभा हुई थी उसमें 324 यानी कि 324 सदस्य शेष रह गए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो संविधान के सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए 9 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। उसी दिन यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की बैठक में श्री BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। BN राव द्वारा संविधान सभा का प्रारूप भी तैयार किया गया। इसके बाद संविधान के निर्माण की प्रक्रिया चली। संविधान निर्माता जो थे उन्होंने कई विदेशी संविधानों का अध्ययन किया, उनकी अवधारणाओं को वो लेकर आए और हमारे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से भारतीय संविधान में उनको डाला। इसके अलावा जो भारत शासन अधिनियम था यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा भी हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संविधान तैयार हुआ। अब 29 अगस्त 1947 यानी कि 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति की स्थापना की गई। इसका मतलब ये है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। प्रारूप समिति द्वारा बनाए गए भारत के संविधान के प्रारूप को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष पेश किया गया। संविधान के इस प्रारूप पर 8 माह विचार विमर्श चला और संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए। छब्बीस नवंबर 1949 को संविधान सभा की तीसरी और अंतिम बैठक हुई। तो 26 नवंबर 1949 वो दिन था जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जिसमें 284 यानी कि टोटल 284 मेंबर्स उपस्थित थे। इन लोगों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए।
तो कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किए? 284 मेंबर्स ने। भारत के संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। टोटल जो टाइमिंग था भारत के संविधान को तैयार होने में वो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने की तिथि कहा जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया, उसको अंगीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान की प्रवर्तन की तिथि कहा जाता है। संविधान के जो कुछ प्रोविजंस थे, क्योंकि अडॉप्टेड तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही कर लिया गया था, तो संविधान के कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए, जैसे नागरिकता, निर्वाचन से संबंधित उपबंध थे, अंतरिम संसद थी तथा आपातकालीन व्यवस्था से संबंधित जो प्रोविजंस थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए। लेकिन शेष रहे जो उपबंध थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। अब सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी 1950 का ही दिन क्यों चुना गया? क्या था इस तिथि में ऐसा? क्या ये कोई ऐतिहासिक दिन था? तो आइए इस बारे में जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासन की डोमिनियन स्थिति के विरोध में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी और तभी से लगातार कांग्रेस अपना स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाती आ रही थी। इस कारण 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया। तो हमने देखा कि 26 जनवरी की तिथि 1930 से ही बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए संविधान को भी पूर्ण रूप से 1930 से लागू किया गया। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। वैसे तो मैंने अभी जैसे आपको बताया भी था कि कई विदेशी संविधानों से हमने कुछ कुछ अवधारणाएं, उनके कंसेप्ट्स भी लिए हैं। उसके साथ ही भारत शासन अधिनियम है, वहां से भी हमने कुछ उपबंध लिए हैं। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान का मूल स्रोत जो माना जाता है, जो मेन सोर्स है, वो है भारत की जनता, पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि ये क्या है कि भारत की जनता के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है और भारत की जनता के लिए ही संविधान का निर्माण किया गया है और भारत के संविधान को भारत की जनता को ही समर्पित किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता ही है। अब हमारा आज का ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? देन योर आंसर शुड बी 26 नवंबर 1949। तो भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इज, संविधान सभा द्वारा किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949 को। थर्ड क्वेश्चन इज, भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब किया गया? तो हमने देखा था 26 जनवरी 1950 को। भाई उसके कुछ उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। फोर्थ क्वेश्चन इज, भारतीय संविधान का मूल स्रोत किसे माना गया है? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी इस बात पर कि बहुत सारे विदेशों से भी हमने विदेशों के संविधानों से हमने स्रोत लिए हैं, हमारे भारत शासन अधिनियम से भी हमने लिया है, लेकिन जो मूल स्रोत है वो किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत की जनता को। भारतीय संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? भारत का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति या केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है या फिर हम भारत के लोग? तो भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। ठीक है ना, पूर्ण संप्रभु है, सॉवरेनिटी है, किसी भी विदेशी सत्ता के हम गुलाम नहीं हैं।
ठीक है, इसलिए हम क्या है, संप्रभु है। तो हम भारत के लोग भारत में संप्रभु माने जाते। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर बात आती है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? योर आंसर शुड बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसका गठन किस दिन किया गया था? तो उसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, 29 ऑफ अगस्त 1947 को। जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान सभा की, उसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत कब गणतंत्र बना? कब रिपब्लिक बना भारत? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 का ही वो दिन था जिस दिन भारत गणतंत्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार हुआ था? मतलब जितने भी जो टोटल मेंबर्स थे, प्रस्तावित जो मूल संविधान था उसमें जितने भी सदस्य भाग ले रहे थे वो किन किन क्षेत्रों से लिए गए, किस तरह से लिए गए, कि किस क्षेत्र से कितने? तो उसका आंसर होना चाहिए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि तथा देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। ठीक है, तो इस तरह से इनका विभाजन किया गया, अलग अलग क्षेत्रों से लिए गए ये प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो प्रेम्बल का जो प्रस्ताव रखा गया वो किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 14th क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान सभा में समितियां नियुक्त की गई थी, तो कितनी नियुक्त की गई थी? 13 कमिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले हमारे पास क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो अध्यक्ष किसकी बात कर रहे थे? स्थायी अध्यक्ष की। या आपसे कई बार क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष तो मैंने जैसे आपको बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था 11 दिसंबर को। लेकिन जब हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 16th क्वेश्चन इज संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? कितना टाइम लगा संविधान को बनने में? तो योर आंसर शुड बी 2 years 11 months 18 days। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा गठित की गई। तो आपका जवाब होना चाहिए कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपका जवाब होना चाहिए 9 दिसंबर 1946 को। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था श्रीमान BN राव को। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा संविधान का परिचय, संविधान सभा के बारे में जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ये सभी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं
अगले क्लास में हम हमारा पाठ 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।